अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू के कबाब की सैंडविच बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। फाइनल लुक आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू के कबाब की सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने जो है 2 अदद कबाब दे दिया और इसमें अंडा तोड़ के डाल दिए है। इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पक के तैयार होंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी, अंडे और आलू के कबाब को। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार होगा और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मैं इसको पका लेती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से पका लेती हूँ। दूसरी साइड पर मैंने जो है 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले डाल देंगे चिली सॉस। चिली सॉस अगर आपको पसंद ना हो तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे चिली सॉस पसंद है, इसीलिए मैं चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ। चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद अच्छी तरह से फैलाने के बाद जो हम लोगों ने मसाला बनाया था आलू के कबाब और अंडे का, वो थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और इस पे लगाते जाएंगे। ब्रेड पे मैं तमाम ऐसे लगा लूँगी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। ऐसे लगा के फिर आपको मैं दिखाती हूँ उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। तो मैं तमाम लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम बैटर मैंने लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा रायता। ठीक है, अगर आप लोग रायता आप लोगों को पसंद ना हो तो ये स्टेप भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस पर रायता डाल दिया और अच्छी तरह से इसको फैला दिया है। दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से दबा लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको दबा दिया है। अब हम इसको सैंडविच कटिंग कर लेंगे। सैंडविच कटिंग मैंने इसकी कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो, लेकिन मैं आपको इसको अच्छी तरह से सेक के फिर दिखाती हूँ। तो एक दूसरी तरफ मैंने तवा चढ़ाया हुआ है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक तरफ से सैंडविच को पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। मैं इसको पकाकर आपको दिखाती हूँ। सैंडविच हमारे तकरीबन 2 मिनट में तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फाइनल लुक आप लोगों के सामने। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।